से हेली से केदारनाथ यात्रा भी जारी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि जब प्लेस से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई, इस पे खूब सारी छोटी छोटी चूल्हियाँ आ रखी। वेदर और टेम्परेचर चाहे जो भी हो, पहाड़ों में चाय हमेशा चलती है। अभी दादी और मम्मी लगे हैं जौ की कुटाई करने पे, इसलिए इसको हल लगाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मम्मी भी कहीं कहीं पे इसकी हेल्प कर रही। अभी मुझे मिली है मेरी बचपन की एक दोस्त, इसका नाम है भावना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं करीना और स्वागत करती हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ केदार घाटी के एक खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण के किमाड़ा मोहल्ले से। आज के वीडियो की स्टार्टिंग थोड़ी सा लेट से हो रही है। अभी टाइम 9:30 हो गया है और मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की। बाकी यहाँ चौक पे मम्मी और दादी ने पूरे जौ फैला रखे हैं, वहाँ से यहाँ तक। आज अच्छी धूप निकली है तो जौ को डाल दिया है चौक पे सुखाने के लिए। आज के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सुहावना है, तेज़ धूप खिली है, पर कहीं कहीं पे आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। मैं और माँ मोया लेके खेत पहुँच गए हैं और मम्मी एक साइड से लग गई है बड़ी बड़ी खरपतवार निकालने पे। इस वाले खेत में हमने मंडवे की बुआई कर रखी है और आज से हम मंडवे में मोया लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज मौसम अच्छा है और प्यारी धूप भी खिली है, इस वजह से हेली से केदारनाथ यात्रा भी जारी है। ये वाला खेत हमारा किमाड़ा मोहल्ले से थोड़ी सी दूरी पर है और यहाँ से आप लोग देख सकते हो किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे टॉप पे प्राइमरी स्कूल है और यहाँ से स्टार्ट होता है किमाड़ा गांव, यहाँ से नीचे के लिए। और सामने यहाँ केदारनाथ की चोटी दिख रही है जो बर्फ़ से ढकी हुई है। खेत में मंडवे के साथ साथ खरपतवार की अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। खेत के इस वाले हिस्से में हमने मोया कंप्लीट कर दिया है और अब बचा है ये ऊपर वाला हिस्सा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि जब मोया लगाते हैं तो इससे सारी फसल निकल नहीं जाती है क्या। आप लोग देख सकते हो ये मोया पे ये लोहे के दाने लगे हैं, इन दोनों के बीच में इतना गैप है और जब हम मोया लगाते हैं तो इस गैप में जो बोई हुई फसल है वो बच जाती है, कुछ कुछ इससे निकलती भी है। फसल की बुआई खेत में ठीक ठाक मात्रा में की जाती है, जिससे अगर मोया लगाने से फसल निकले भी तो बाद में ठीक ठाक फसल बच भी जाती है। हमारे खेत के ठीक सामने पर यहाँ पर बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ नीचे तक। बीच बीच में ये कुछ कुछ पैया के पेड़ भी हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ भी है। बचपन में छुट्टी होने के बाद हम यहाँ पर आया करते थे अखरोट और जामुनों के लिए। इस वाले प्लेस से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। बाकी खेत के इस वाले हिस्से में भी हमने मोया कंप्लीट कर दिया है और अब पीछे से जहाँ पे मोया नहीं लगा है वहाँ पे मम्मी कुदाल से खोद रही है। आजकल हम जौ की कटाई में बिजी थे और साथ ही ये वाला खेत काफ़ी बड़ा है और इसमें खरपतवार की मात्रा काफ़ी बड़ी हो रखी थी। इसकी वजह से आज मोया लगाने में थोड़ी सी ज़्यादा आफत तो आई है ना। हाँ, तो अभी लगभग 11:30 का टाइम हो गया है और 2 घंटे खेत में काम करने के बाद हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। साथ में मौसम भी बदल रहा है, आसमान में बादल भी छा गए हैं और घर पे हमने पूरे जौ फैला रखे हैं। तो चलते हैं अब घर की ओर। हम खेतों वाले रास्ते से अभी घर जा रहे थे और यहाँ पे है हमारा चूली का पेड़। इस पे खूब सारी छोटी छोटी चूलियाँ आ रखी है जिसको हिंदी में खुमानी भी बोलते हैं। और यहाँ पे दीदी लगी है खेत में खुदाई करने पे। इतने बड़े खेत में आप कुदाल से खोदोगे क्या? घर आते ही सबसे पहले मैंने बनाई चाय। वेदर और टेम्परेचर चाहे जो भी हो, पहाड़ों में चाय हमेशा चलती है। चौक के साथ साथ कुछ जौ यहाँ छत पे भी सुखाने के लिए डाल रखे थे। अभी हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और अभी मेरी और मम्मी का काम है इन सारे जौ को समेटना।
छत से जौ के बीज उठाने के बाद हमारी बारी है इन जौ को कूटने की। और एक साइड से मम्मी लग गई है जौ की कुटाई करने पर। जौ की कुटाई के बाद बाली से सारे बीज झड़ जाते हैं और फिर बचता है जौ का ये वाला हिस्सा, जिसको हम रुंगड़े से छानकर इस सोल्टी में भर रहे हैं और ये घास के काम आएगा। इन जौ की कुटाई कंप्लीट हो गई है और अब बारी है इन वाले जौ की। अभी दादी और मम्मी लगे हैं जौ की कुटाई करने पे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही थी, पर अभी अचानक से तेज़ बारिश आई और साथ में हमने सारे जौ को समेट लिया है, यहाँ से बरसाती से ढक के रख दिया है। और फूफू भी आई हमारी थोड़ा हेल्प करने। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और अभी मुझे जाना था खेत, पर उससे पहले मुझे जाना है आरती दीदी के घर और वहाँ से लेके आना है नशुड़ा यानी कि हल। आरती दीदी के घर से ये वाला हल लेके आ गई हूँ मैं खेत, और यहाँ पे देवेश लगा है हल की जुताई करने में। ये वाला हल हमारा है और इसमें कुछ खराबी है, इसलिए इससे अब हल लगाएंगे। इस वाले खेत में हमने जौ की बुआई कर रखी थी और जौ की कटाई करने के बाद बारी है इस खेत में हल लगाने की। और अब की फसल हम इस खेत में बोने वाले हैं मंडवा। मेरे 3 छोटे भाई हैं और तीनों में से सबसे छोटा है देवेश, इसलिए इसको हल लगाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मम्मी भी कहीं कहीं पे इसकी हेल्प कर रही है। केदारनाथ यात्रा सीज़न की वजह से मेरे 2 भाई बिजी हैं, इसलिए बारी आई है हल लगाने की देवेश की। अभी मुझे मिली है मेरी बचपन की एक दोस्त, इसका नाम है भावना। बचपन के हम 4-5 क्लोज फ्रेंड थे जो बचपन से ही साथ थे, और उसमें से एक है ये भावना। इसकी शादी हो गई है दोस्तों, जल्दी इसकी भी हो जाएगी। और ये है झोसी मोहल्ले से, और अभी ये आई थी अपने खेत में यहाँ मोया लगाने की। तो कैसी हो आप? बढ़िया बढ़िया हो। अच्छा, आज घर के सारे मेंबर लगे हैं काम करने पर। मम्मी और देवेश लगे हैं हल की जुताई करने पे, और यहाँ पे दादी ने इस सोल्टी पे निकाल दी है घास। और मेरा काम है खेत के बाउंड्री साइड इस फावड़े से खुदाई करना, और जहाँ जहाँ पे हल नहीं लगी है वहाँ भी खोदना। इस थैले पे माँ ने ला रखा है मंडवे का बीज, और अभी मैं इस बीज की बुआई कर रही हूँ। अभी टाइम 7:30 हो गया है और मैं खेत से घर पहुंच गई हूं। हल लगाते लगाते काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।